ओम शांति। 17/8/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है बाबा को याद करने की युक्तियाँ क्या हैं। जैसे बाबा ने कहा भोजन पर याद करना, बाबा को याद करके खाना और बाबा की याद में ही खाना। साथ साथ बाबा ने कहा बाबा का सबका रिगार्ड रखना, ये रिकॉर्ड अपना ठीक रखना है, सभी का रिगार्ड रखना है। मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी नहीं बोलना है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। क्वेश्चन, सबसे अच्छा मैनर चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? आंसर, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताओं जैसा सदा हर्षित रहते हैं, देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिल खिला कर के नहीं हंसते। बत्ती सी बाहर निकल गई, इतनी आवाज़ से हंस रहे हैं, इतना दूर तक भी आवाज़ जा रहा है। तो ऐसे बाबा ने कहा खिलखिला करके नहीं, आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते तो चेहरा हर्षित रहता है। गीत के बोल हैं, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहिब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना। जप साहिब को, तो जप का अर्थ यह नहीं है मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। किसी को समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसी को भी याद नहीं करती, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, वह नाम रूप में मरते हैं, विकार की कोई बात ही नहीं रहती। आशिक माशूक को, माशूक आशिक को याद करते हैं बस, और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। बल धंधा दोरी भी करते हैं, परंतु दिल एक बाप के साथ रहती है। वह पवित्र याद होती है। सिवाय बाप के किसी को भी याद ना करना, ये पवित्र याद है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, उसका ही गायन है। परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं, बाबा के बच्चे ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया जाता है अंगद का। रावण ने कहा देखा, देखें ये हिलता है या नहीं, बहुत हिलाया, बहुत हिलाया, हिला नहीं। ऐसे ही जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं, कितना भी कुछ हो जाए लेकिन कभी भी अवस्था डामाडोल नहीं होती। जो तीखे तीखे महारथी हैं, उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता। ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे हैं, माया आ रही है, जा रही है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं पड़ता ये माया है, रियलाइजेशन ही नहीं है। ऐसे माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं, अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है, अंदर ही अंदर ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए।
बाप में पूरा पूरा लव चाहिए, याद करने का अभ्यास चाहिए, बुद्धि विशाल चाहिए और बाबा में पूरा पूरा लव चाहिए। तुमको सर्विस करनी है। कैसे? अनासक्त होकर के। सर्विस में आसक्ति ना हो, ये मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही कर रही हूँ, खुद कर रहे हैं और कोई करे ही नहीं वो सर्विस। बाबा ने कहा ऐसे ये आसक्ति ये नहीं होनी चाहिए। भले कोई कितना अच्छा बच्चा है परंतु ऐसे नहीं, उनके नाम रूप में फंस पड़ना है। नाम रूप में फंसना माना उन्हीं से सेवा लेनी, उन्हीं को देना, उन्हीं से लेना, उनसे कनेक्शन जोड़ना। बाबा के सब बच्चे हैं, बराबर हैं, सबसे सेवा लेनी है, सबको एक साथ लेकर के चलना है। इसमें बड़ा नुकसान कर देते हैं। फैमिलियरिटीज़ को कहा जाता है, नाम रूप में फंसना कहा जाता है। बाबा कहते अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। मन बुद्धि को भी आज बाबा ने कहा बहुत बहुत स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति मिलती है तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाबा कहते हैं निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते कितनी सर्विस करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। शुरू में याद करते हैं, बाबा को याद करेंगे पूरा टाइम तो फिर भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा भूल जाते हैं। सारा भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं। सारा समय बाप की याद में खाएं क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद कर खाएं तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। यह तो है ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते। कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते हैं। रेगड़ी माना छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल से चलते हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है। अशरीरी बनने में मेहनत लगती है, आत्माभिमानी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुस्तर है, एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती। ऐसे नहीं हम तो बच्चे ही हैं, युक्तियाँ भी बतलाई जाती हैं। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। द्वापर से लेकर देह समझते आए, देहधारियों से कनेक्शन रखते आए, संबंध जोड़ते आए। तो बाबा ने कहा अब अशरीरी बनने की मेहनत करनी है। सतयुग में ये ज्ञान पूरा रहता है, मैं आत्मा हूँ, मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है, प्रोक्ष चाहे अप्रोक्ष समझते हैं। अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया, हमको अब छोड़ना है। 150 वर्ष की आयु हो चुकी होती है तो साक्षात्कार हो जाता है। सतयुग में पुराने शरीर है, अब ये छोड़ना है। अपनी टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का पूरा ज्ञान है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं। सतयुग में परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा का होता। ड्रामा में है ही नहीं, वहाँ बाप को क्यों याद करें, दरकार ही नहीं।
यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। ये शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफ़रत आनी चाहिए, पर इतना अभिमान रहता है जो समझते हैं बस मैं अभिमान दिखा रही हूँ, यही मेरी पोजीशन है। पर बाबा कह रहे हैं बच्चे ये शरीर ऐसा बन गया, अब इससे नफ़रत यानी वैराग्य आना चाहिए। भले कितना भी खूबसूरत हो, सुहाना शरीर हो, लेकिन लामुजिब तो सब काले हैं। आत्मा अपवित्र है, काली है ना, क्योंकि आत्मा काली है। ये बुद्धि से समझने की बात है। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते, ये तो हवा पानी पर होता है। जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, तुम भी, यह भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता आत्मा का, परमात्मा से लव हो जाता है, देह से निकल जाता है। अपनी देह से ही लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना है। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर भी चलते हैं, कोई कोई बिगड़ देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए, फिर झगड़ा हो पड़ता है। हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। अब तुम जानते हो हम आत्माएं हैं, इस पुरानी शरीर से मोह नहीं रखना है। यह तो विकारी संबंध है ना, दुनियावी बातों से अपनी बात ही न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। शिव बाबा सदा एवर प्योर है, पवित्र है। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं, काली आत्मा को गोरा बनाना है। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सज़ा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसी के भी नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिसर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं, नाम रूप में फंसे हुए हैं, देहधारियों को याद कर रहे हैं, उनसे लगाव है। तो बाबा ने कहा फिर भी समझते ही नहीं हैं, ये गलत है, फैमिलियरिटी की बीमारी है। समझते नहीं, भाभी छोड़ती नहीं, अपना ही पद भ्रष्ट कर देते हैं। किसी का क्या नुकसान, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। यह है भट्टी, बाबा के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा, सर्विस कर ना सके, पद भी पा नहीं सकेंगे। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा, धारणा भी होगी, ज्ञान की नहीं तो नहीं होगी। बाबा रूप भी है, पसंद भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाने हैं, योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र नहीं बना सकेंगे। भल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, अहंकार आ जाता है। हमने इतने सेंटर खोले, देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं अपने को आत्मा समझ योग लगाओ बाप से, कोई भी विकर्म ना बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमाएं हैं, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़ी जानते हैं
सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? वह तो निराकार हैं। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं हैं तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है। ओना पूरा तब कहीं जब देही अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना है, बाप के साथ पूरा योग लगाना है। उनका पूरा रिगार्ड रखना मासी का घर नहीं है। शिव बाबा का पूरा रिगार्ड रखना मासी का घर नहीं है। माया के भूत योग तुड़वा देते हैं, ये तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक है जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते, डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता है, ये फलाना बच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं। फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात है विकार छोड़ने की, इसीलिए अत्याचार होते हैं। विष छोड़ते ही नहीं हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं। जैसे बिगर अर्थ कोई बोल देते हैं ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है? बाप जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई हैं जिनमें नाम रूप की बदबू है ही नहीं। ज्ञान के बिगर और कोई बात ही नहीं। योग पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं, फिर और ही काले होते जाते हैं। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी लश्कर है, बकरे बकरियों का भी लश्कर सब हैं। चलन से झट मालूम पड़ जाता है। ये तो जैसे रीढ़ कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटा करके मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? हाँ, कोई मुसीबत है क्या? इतना सख्त शब्द बाबा बोलते हैं तो भी असर नहीं होता है क्या? तो बाबा को याद करने में कोई मुसीबत थोड़ी है। कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गंवा बैठेंगे, देख लेना। नहीं याद करेंगे तो बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को थोड़ी कभी भूलना होता है। देही अभिमानी बनने से तुम भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो। बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं, आवाज़ नहीं करो। तुमको वाणी से परे जाना है, राम राम मुख से भी नहीं कहना है, नहीं तो देह अभिमान आ जाएगा। अंदर सिमरन करना है, ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है, मैं आत्मा हूँ। शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा हैं ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल, उनमें सारी नॉलेज है, तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा। और सृष्टि चक्र को जानने से रतन जड़ित ताज मिलेगा। डबल सिताज बन जाएंगे। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। नहीं तो धर्मराज के, अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे और पद भी भ्रष्ट हो पड़ेगा। इसलिए बाप को याद करो। फिर खुशी भी चाहिए, वो भी गुप्त। आवाज़ से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना है और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है। आवाज़ से हंसना बुरी बात है। हर्षित रहना सबसे अच्छा है।
खिला खिला कर हंसना, यानी आवाज़ से हंसना भी एक विकार है, वो भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वह आएगी तब जब आप सामान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और यह भागा, दूसरी कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं, ये निश्चय रखना है। बाबा ही सुनाते हैं, यह भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करनी है, महिमा सारी शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा विक्रमाजीत बनेंगे, बहुत सहज बात है। याद करना है और चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं, सो भी नंबर 1। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। बाप को याद रखने की युक्ति रचनी है, भोजन पर याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राजतिलक अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दिया है, बेपरवाह बादशाह। ये कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को ना। लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ी थोड़ी कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा करके रखा है। अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले, ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। आज का अव्यक्त इशारा, शक्तिशाली योग अभ्यास के लिए अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, तो आपके वाइब्रेशंस से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में आएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरे की। क्यों क्या में आएंगे, ना आपकी माया जाएगी ना दूसरों की जाएगी। ओम शांति।